Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक कवर करेंगे। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग होता है कि कंपनी ने कोई एसेट परचेज किया है और उसके अगेंस्ट में पेमेंट करने के लिए कैश नहीं दिया है बल्कि शेयर्स इशू किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10, विमल लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। विमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड से 9,90,000 रुपीज की मशीनरी परचेज की है। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कमल लिमिटेड को एसेट परचेज करने के बदले में जो पेमेंट किया जा रहा है वो शेयर इशू करके किया जा रहा है और एक शेयर 100 रुपीज़ का है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर्स। विमल लिमिटेड की बुक्स में एसेट परचेज करने के लिए और शेयर्स इशू करने के लिए जनरल एंट्रीज पास करनी है। शेयर इशू जो किए गए हैं उसमें दो कंडीशन है। नंबर फर्स्ट है शेयर्स वर इशूड एट पार। शेयर्स को एट पार इशू किया गया है, मीन्स 100 रुपीज़ का शेयर है तो 100 रुपीज़ में ही इशू किया गया है। सेकंड कंडीशन है शेयर्स वर इशूड एट 25% प्रीमियम। शेयर्स को 25% प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे हम एसेट परचेज करने की एंट्री पास करेंगे, जिसके लिए एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर एसेट का नाम मशीनरी है, इसलिए जनरल एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और वेंडर जिससे हमने परचेज की है मशीनरी वो है कमल लिमिटेड, तो टू कमल लिमिटेड। तो हमारी एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड। 9,90,000 रुपीज़ का एसेट परचेज किया गया है तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 9,90,000 रुपीज़ का। तो फर्स्ट एंट्री एसेट परचेज करने की हो गई और सेकंड एंट्री में हम वेंडर को एसेट परचेज करने के बदले में शेयर्स इशू करेंगे। तो उसके लिए जनरल एंट्री बनेगी कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमने शेयर्स एट पार इशू किए हैं जो हमारा फर्स्ट केस है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा जो भी अमाउंट हमें वेंडर को पे करना है, जैसे सपोज यहाँ पर 9,90,000 का अमाउंट हमें वेंडर को पे करना है और जितने का हम उसको शेयर दे रहे हैं उस वैल्यू से हम उसे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम शेयर एट पार इशू कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 9,900 के शेयर्स हम इशू करेंगे कमल लिमिटेड को। तो इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 9,900 शेयर्स हम दे रहे हैं और 100 रुपीज़ का, तो वेंडर में अमाउंट आ जाएगा 9,90,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी 9,90,000। सेकेंड कंडीशन में हम शेयर्स प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो एंट्री वही सेम होगी। पहले वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और जब प्रीमियम में शेयर इशू होंगे तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा और यहाँ पर भी हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने होंगे। वेंडर को 9,90,000 का पेमेंट करना है और हम शेयर्स पब्लिक में इशू कर रहे हैं 25% प्रीमियम पे। तो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 25% उसका निकालेंगे तो 25 रुपीज़ आएगा। इट मीन्स 100 रुपीज़ वाला शेयर हम 125 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 125 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 7,920 शेयर्स। अब हम इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। हम शेयर्स दे रहे हैं कमल लिमिटेड को 7,920 जो हम 125 रुपीज़ में दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें शेयर का फेस वैल्यू लिखना है जो कि 100 रुपीज़ है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमें प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है जो कि 25 रुपीज़ है। तो अब हम इसका अमाउंट फिल करेंगे। 7,920 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेंडर में ऑटोमेटिकली 9,90,000 का अमाउंट आएगा जो कि हमें वेंडर को पे करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 7,92,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा 1,98,000। क्वेश्चन नंबर 11, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। एक्स लिमिटेड परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम फॉर ₹5 lakh
एक्स लिमिटेड ने आर सुंदरम से लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है 5 लाख रुपीज में। पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। एसेट परचेज करने के बदले में शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। ₹100 वाला शेयर 25% प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे एसेट परचेज करने की, जो कि होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और वेंडर आर सुंदरम है, तो टू आर सुंदरम अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज किया है 5 लाख रुपीज़ का, तो 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट एंट्री में। सेकेंड एंट्री होगी वेंडर को शेयर्स इशू करने के लिए, तो सेकेंड एंट्री है आर सुंदरम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये शेयर्स हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे कि कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। वेंडर को जो अमाउंट पे करना है वो है 5 लाख रुपीज़ का, और 5 लाख रुपीज़ को हमें उस नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है जितने का हम इशू कर रहे हैं। तो हम ₹100 वाला 25% प्रीमियम मीन्स 125 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं, तो 125 से हम 5 लाख को डिवाइड करेंगे तो 4000 शेयर्स आ जाएंगे जो हम आर सुंदरम को इशू कर रहे हैं। तो इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 4000 का शेयर हम आर सुंदरम को दे रहे हैं 4000, और एक शेयर 125 रुपीज़ में हम उसे दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर का फेस वैल्यू आएगा जो कि 100 रुपीज़ का है, और प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट आएगा जो 25 रुपीज़ का है। अब हम अमाउंट फिल करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी जो 4 लाख है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख का अमाउंट आएगा, और वेंडर में 5 लाख का अमाउंट आएगा जो कि हमें वेंडर को पे करना है। सेकेंड पार्ट है वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडरराइटिंग कमीशन। वाई लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि 2000 के शेयर्स 100 रुपीज़ का एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इशू किया जाएगा एज अंडरराइटिंग कमीशन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अंडरराइटिंग कमीशन को ड्यू करना होगा, और उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन की पेमेंट करने के लिए शेयर्स इशू करने होंगे। अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू करने की एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को हम शेयर इशू करेंगे, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम 2000 शेयर्स दे रहे हैं और 100 रुपीज़ का एक है, तो 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है टैगोर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर फॉर ए सम ऑफ ₹48 लाख। टैगोर लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है तुलसी ब्रदर से 48 लाख रुपीज़ में, पेपर बाय द इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, जिसके बदले में शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। एक शेयर 20 रुपीज़ का है और उसे 20% प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। द एसेट एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। ये एसेट और लाइबिलिटीज गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। तो सबसे पहले हमें अपनी मेन एंट्री करनी है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के एसेट्स गिवन है, तो वो सारी एसेट्स हम डेबिट कर देंगे, और हमें यहाँ पर क्रेडिटर गिवन है जो कि लाइबिलिटी होता है, और उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें सारी एसेट्स को डेबिट करना है। फर्स्ट एंट्री में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट जो कि 25 लाख रुपीज़ की है, स्टॉक अकाउंट डेबिट जो 15 लाख रुपीज़ का है, सन्ड्री डेटर अकाउंट जो 8,60,000 रुपीज़ के हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख रुपीज़ का है, तो क्रेडिटर में 3 लाख का अमाउंट लिख देंगे। और तुलसी ब्रदर जो कि वेंडर है हमारा, और उससे हमारा जो परचेज कंसिडरेशन रहा है वो 48 लाख रुपीज़ का रहा है, तो तुलसी ब्रदर में हम 48 लाख रुपीज़ लिखेंगे। उसके बाद हमें जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच करना है। अगर हमारा टोटल सेम नहीं आएगा और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में बचता है तो वो गुडविल होगा, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में बचेगा तो वो कैपिटल रिजर्व होगा। यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, इट मीन्स बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में बचेगा जो कि गुडविल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे जो है 2,40,000 का। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी जिसमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच हो जाएगा।
सेकेंड एंट्री होगी वेंडर को शेयर्स इशू करना, और शेयर्स हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री बनेगी तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। वेंडर को हमें अमाउंट पे करना है 48 लाख रुपीज़ का, तो 48 लाख रुपीज़ को हम डिवाइड करेंगे जितने का शेयर हम इशू कर रहे हैं। 20 रुपीज़ का शेयर हम 20% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। 20 रुपीज़ का 20% 4 रुपीज़ होता है, तो इट मीन्स हम 20 रुपीज़ वाला शेयर 24 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 2 लाख रुपीज़ के। अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तुलसी ब्रदर को हम शेयर्स दे रहे हैं 2 लाख रुपीज़ के, जो कि एक शेयर हमारा 24 रुपीज़ का हम तुलसी ब्रदर को दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि 20 रुपीज़ का शेयर है, और प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इसका अमाउंट फिल करेंगे। तुलसी ब्रदर में जो कि हमारा वेंडर है उसमें ऑटोमेटिकली 48 लाख का अमाउंट आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में 8 लाख का अमाउंट, और इक्विटी शेयर कैपिटल में 40 लाख का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 13, X लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ Y लिमिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर। X लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 16 लाख। 16 लाख रुपीज की पेमेंट बैंक के थ्रू की गई है, एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 20 ईच एट 10% प्रीमियम। बैलेंस अमाउंट के लिए शेयर इशू किए गए हैं। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ X लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि एसेट कितने में खरीदा गया है, और जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे, जिसमें बैंक ड्राफ्ट का अमाउंट है 16 लाख रुपीज का। शेयर्स हम इशू कर रहे हैं 50,000 रुपीज के, जिसकी फेस वैल्यू है 20 रुपीज। तो 50,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपीज का। और सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपीज का 10% प्रीमियम है, इट मीन्स 2 रुपीज का प्रीमियम है। तो 50,000 के अमाउंट को 50,000 के शेयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, जो कि 1 लाख रुपीज है। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो 27 लाख का परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा, कि जितने में एसेट परचेज किया गया है। लास्ट क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हमें सारी एसेट्स को डेबिट करना है, और लायबिलिटीज को और वेंडर को क्रेडिट करना है। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचेगा तो गुडविल होगा, और अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर बचेगा तो कैपिटल रिजर्व होगा। फर्स्ट एंट्री में हम सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जिसका अमाउंट है 20 लाख रुपीज। स्टॉक अकाउंट डेबिट जो है 5 लाख रुपीज का। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट जो है 2,50,000 का। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट जो है 2 लाख रुपीज का। और टू वाई लिमिटेड जो हमारा वेंडर है, वेंडर में हम परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट डालेंगे, जो हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट किया है 27 लाख रुपीज का। यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो इट मीन्स डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो कि हमारा गुडविल होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट, इसमें हम बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट डालेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो 1,50,000 का अमाउंट आएगा, जो कि हमारा गुडविल होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम वेंडर्स को शेयर इशू कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू गिवन है कि 50,000 के शेयर 20 रुपीज़ वाले जो हम 22 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। तो वेंडर में अमाउंट आ जाएगा, वेंडर के सामने जो 27 लाख का है 27 लाख। ड्राफ्ट के थ्रू यानी कि बैंक से जो पेमेंट की गई है वो है 16 लाख की, तो बैंक के सामने 16 लाख का अमाउंट आ जाएगा। और शेयर कैपिटल में हम 50,000 के शेयर्स दे रहे हैं, और शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू आती है 20 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट आएगा, 50,000 के शेयर्स हैं और 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, 1 लाख रुपीज़ का।
क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मधुर लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ रुपीज 3,90,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 40,000 ऑफ रसोवा लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 4 लाख। 4 लाख रुपीज का कोई एसेट का कंसिडरेशन हुआ है जिसमें एसेट्स टेक ओवर की गई हैं 3,90,000 की एंड लाइबिलिटीज हैं 40,000 रुपीज की। 20% अमाउंट वॉज पेड बाय चेक, 20% कंसिडरेशन का चेक से पेमेंट किया गया है एंड बैलेंस के लिए शेयर्स इशू किए गए हैं। 100 रुपीज़ का शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 60%, 100 रुपीज़ वाला शेयर 160 रुपीज़ में इशू किया जा रहा है। जनरल एंट्रीज पास करनी है मधुर लिमिटेड की बुक्स में। तो सबसे पहली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होगी, जिसमें सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, लाइबिलिटी गिवन है तो टू लाइबिलिटी होगा और टू वेंडर अकाउंट। एसेट है 3,90,000 रुपीज़ की, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 3,90,000 रुपीज़। क्रेडिटर 40,000 के हैं, तो लाइबिलिटी के सामने हम 40,000 रुपीज़ लिखेंगे। और परचेज कंसिडरेशन 4 लाख रुपीज़ का हुआ है, तो रसोवा लिमिटेड में 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट आएगा। डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करेंगे। बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट डेबिट साइड होगा तो गुडविल और क्रेडिट साइड होगा तो कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर भी अमाउंट डेबिट साइड में ही बच रहा है, तो हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैलेंसिंग फिगर के अमाउंट से हम इसको फिल कर देंगे। इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 4,40,000 में से 3,90,000 माइनस करेंगे तो 50,000 का बैलेंसिंग फिगर है जो हमारी गुडविल है। नेक्स्ट एंट्री में हम वेंडर को शेयर्स इशू करेंगे जो कि हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री बन जाएगी रसोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर 20% का पेमेंट चेक से किया गया है तो इसलिए 20% के अमाउंट से हम टू बैंक को क्रेडिट कर देंगे और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टोटल अमाउंट वेंडर को पे करना है 4 लाख रुपीज़ का, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन 4 लाख रुपीज़ का था। उसमें से जो पेमेंट हमने 20% चेक से किया है वो हम माइनस कर देंगे। 4 लाख का 20% होता है 80,000, तो 4 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो 3,20,000 का बैलेंस पेमेंट है जिसे हम शेयर्स इशू करके पूरा करेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। 3,20,000 का हमें पेमेंट करना है और 100 रुपीज़ वाला शेयर हम 160 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं, तो 3,20,000 को 160 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। 2,000 के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम शेयर का फेस वैल्यू लिखेंगे जो कि 100 रुपीज़ का है और सिक्योरिटी प्रीमियम में हम प्रीमियम का अमाउंट लिखेंगे जो 60 रुपीज़ का है। रसोवा लिमिटेड जो कि वेंडर है, वेंडर में अल्टीमेटली वही अमाउंट आएगा जो ऊपर हमें उसे पे करना है 4 लाख रुपीज़ का। बैंक से हमने पेमेंट करी है 80,000 रुपीज़ की, तो 80,000 बैंक में आ जाएगा। और इक्विटी शेयर हम दे रहे हैं 2,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का एक है, तो 2 लाख का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,20,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।